तो चलिए अब हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे फिर से इस मामले में। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल कोई भी सिस्टम के अंदर काम करता है, अगर उसके पास कोई सर्टेन एक्सेसेस और कोई सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो और उस सिस्टम में कभी कोई गलती हुई या फिर कोई चेंजेस हुए, तो वो पर्सन अकाउंटेबल रहेगा, मतलब वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा कोई भी चीज होने से, क्योंकि सिर्फ उसी के पास एक्सेस है। तो अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। सबको बताना होता है कि आप किस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं, क्योंकि एक मतलब कि आप एक पॉइंट तक आप सिर्फ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, फिर कई बार वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करने लग जाता है। इसलिए आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेके चलनी होती है। कई बार कंपनीज में क्या होता है कि कोई मेन अकाउंट्स हैं तो उसके जो पासवर्ड या फिर कोई भी कीज हैं वो शेयर्ड होते हैं लोगों के बीच में। इससे ना अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर बहुत रिड्यूस हो जाता है और ये अच्छी बात नहीं है। जनरली अगर कोई आदमी है उसके पास कोई सर्टेन पार्ट का एक्सेस है और उस पार्ट में कुछ गलत हो जाता है, तो हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं उस गलत होने के लिए अकाउंटेबल। मतलब कि सिर्फ आप ही के पास एक्सेस है और आप ही के सामने ये कुछ हुआ है, तो आपको इस चीज के अकाउंटेबल होना होगा। और ये हम लोग उनको पहले ही इन्फॉर्म करके रखेंगे कि बाद में ऐसे नहीं बोल देंगे कि आपने किया कि नहीं, पहले ही बोल के रखेंगे कि आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं, तो रिस्पॉन्सिबली हर चीज करिएगा। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इसलिए पासवर्ड शेयर करना और यूजर आईडी शेयर करना मेन अकाउंट्स के लिए जहां से खूब सारी चीजें हो सकती हैं, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर हर कोई एक ही अकाउंट और एक ही पासवर्ड शेयर कर रहा है और कुछ गलत होता है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर उंगलियां पॉइंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया, उन लोगों ने किया, तो आप हमें नहीं अकाउंट कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ ही सेड शी सेड वाला सिचुएशन हो जाएगा, कि उसने कहा ये, मैंने ये कहा। एंड में बताना मुश्किल होगा कि किसने एक्चुअली में क्या किया। मान लीजिए अगर आप $1000 या 10,000 रुपए अपने बैंक से डेबिट करते हैं और फिर आप बैंक को बोलते हैं कि आपने नहीं किया, तो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको हमेशा इन्फॉर्म करके रखते हैं कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं देनी है। और आपको ये बता के रखते हैं कि कोई भी अगर आपसे पूछे, कोई बैंक वाला ही कोई पूछे, तो आपको कभी अपनी यूजर आईडी या पासवर्ड कभी गिव आउट नहीं करना है। तो इससे क्या कर सकते हैं वो लोग, वो बेसिकली आपको होल्ड कर सकते हैं अकाउंटेबल। हाँ, वो थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पर अगर आपने खुद ही निकाला है और वो दिख रहा है, तो वो बिल्कुल भी वो सिर्फ आप ही को होल्ड करेंगे अकाउंट, कि आपने किया है और ये आपकी फॉल्ट है अगर आपके पास पैसे नहीं है। बैंक्स में ये अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो आईडीज होते हैं, हर पर्सन का, हर कस्टमर का एक यूनिक आईडी होता है। और ये यूनिक आईडी उनको अलाउ करता है कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए। और जब कोई ट्रांजैक्शन होता है बैंक में, तो वो ट्रांजैक्शन की भी खुद की एक आईडी होती है। ये इसलिए यूज होते हैं हम लोग अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। अगेन, कोई भी बैंक बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेस आउट नहीं करेगा अगर आपने अपनी खुद की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर दी है। हाँ, उनके थोड़े से मेजर्स इंप्लीमेंटेड हैं जिसमें वो एक हद तक ही करते हैं, मोस्टली आपको अकाउंटेबल रखेंगे। तो आपको हमेशा सतर्क रहना होगा कि आप अपने बैंक ट्रांजैक्शंस कैसे कर रहे हैं, और उसका हमेशा नोट रखना होगा। इसलिए आपको कभी भी अपना ओटीपी या पासवर्ड यूजिंग कभी नहीं शेयर करना है। एक और चीज, कॉन्फिडेंशियलिटी की, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये एक की इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन में। जो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको अपने डेटा की रखनी है, कोई भी सेंसिटिव डेटा हो उसको सिर्फ ऑथराइज लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक ऑथराइज इंडिविजुअल हैं जिनके पास इस पर्टिकुलर डेटा का एक्सेस है, तो आप उसको डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं। पर कोई अनऑथराइज इंडिविजुअल है, उसको जनरली एक्सेस नहीं रहेगा। तो ये हमारा लूप बैक करता है हमारे पिछले पॉइंट के साथ, जहां पे आप ऑथराइजेशन की बात करते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, वो है कि नॉन रेप्यूटेशन के बारे में। तो नॉन रेप्यूटेशन जो है वो एक ऐसी अश्योरेंस है कि कोई भी किसी चीज की वैलिडिटी डिनाई नहीं कर सकता। मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉपर ओटीपी के साथ, प्रॉपर पासवर्ड के साथ, तब आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि आप नहीं थे जिन्होंने ये ट्रांजैक्शन किया था। तो इसको हम लोग नॉन रेप्यूटेशन कहते हैं।
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को ले लें तो वहां पे कोई, अगर आप समझ लीजिए आप एक डेवलपर हैं और आपके पास एक डेवलपर की है जिसके साथ आप अपना कोड लिखते हैं, तो जब आप अपना कोड लिख देते हैं और वो कोड जाता है सॉफ्टवेयर में और वो सॉफ्टवेयर बनता है और बाद में देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ खराब हो गया आपकी कोड की वजह से, तो आप इस केस में ये डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जो आपने कोड लिखा था वो पूरा बॉम्ब कर गया। तो दे विल वो आइडेंटिफाई जरूर करेंगे कि किसने इस कोड को चेंज किया था, और वो देखेंगे कि आपने अपनी खुद की यूनिक की यूज की थी। तो यहाँ पे अगेन हम लोग नॉन रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, वो है अश्योरेंस कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कोई चीज की वैलिडिटी की अगर उसके पास यूनिक एक्सेस है। तो अब आप लोग फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, वो पैसे ट्रांसफर करता है $10 अपने बैंक में, और फिर बोलता है कि उसने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की ही नहीं।